हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.4। क्लियर डियर? तो इस 1.4 में दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डियर कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतवर्ती। इट मीन्स डियर क्या करना है, जो भी हमारे पास ये परेशान नंबर दिए गए हैं इनका क्या करना है, बिना भाग दिए क्या करना है, इनको बताना है कि ये शांत आवर्ती हैं कि अशांत आवर्ती हैं। क्लियर डियर? तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था क्या, थोड़ा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर डियर? तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था डियर रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में डियर? रियल नंबर। रियल नंबर। अब रियल नंबर को डियर क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डियर? दो कैटेगरी में। अब रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डियर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो पहला कैटेगरी हमारे पास होता है डियर विदाउट डेसिमल। मींस क्या होता है डियर कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव न हो। क्लियर डियर? और दूसरा हमारे पास होता है डियर विथ डेसिमल। विथ डेसिमल। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, विदाउट डेसिमल इट मींस वे संख्या जिसमें दशमलव न हो वो क्या क्या होती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर डियर? तो विथ डेसिमल में हमारे पास सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़े होंगे डियर? इंटीजर्स के बारे में। क्लियर डियर? अच्छा जी, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है डियर पूर्णांक। क्या होता है डियर? पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब डियर ये होता है कि वे संख्या जो संख्या रेखा पर शो होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांकों में दो प्रकार के पूर्णांक को लेते हैं हम लोग। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर डियर? तो ये हमारे पास क्या था? इंटीजर। दूसरा हमारे पास आता है डियर नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है डियर? प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है डियर? प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं डियर? प्राकृतिक संख्याएं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा आप लोग पढ़े होंगे डियर होल नंबर के बारे में। किसके बारे में? होल नंबर के बारे में। होल नंबर का मतलब होता है डियर पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। क्लियर हो गया? और पूर्ण संख्या क्या होता है डियर? यदि प्राकृतिक संख्या में क्या कर दें, जीरो को ऐड कर दें तो सब का सब संख्या क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? होल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली नेक्स्ट आप लोग आगे पढ़े होंगे डियर इवन नंबर। क्या पढ़े होंगे? इवन नंबर। और इवन नंबर का मतलब डियर होता है सम संख्या। क्या होता है डियर? सम संख्या। इट मीन्स वे संख्या जो दो के क्या हो, गुणक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो ये आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे पढ़े होंगे आप लोग विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को बोलते हैं डियर ऑड नंबर। क्या बोलते हैं डियर? ऑड नंबर। आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या होती हैं? ऑड नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट आप लोग पढ़े होंगे डियर कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट। कंपोजिट नंबर का मतलब डियर होता है भाज्य संख्याएं। क्या होता है? भाज्य संख्याएं। इट मींस वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड। दो को छोड़कर दो से अधिक गुणनखंड हो। इट मींस ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास आता है डियर प्राइम नंबर। क्या आता है डियर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है डियर अभाज्य संख्याएं। क्या होता है डियर? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब डियर होता है वे संख्या जिनका केवल दो अभाज्य गुणनखंड होता है। एक तो एक होगा, दूसरा वह संख्या खुद होगा। क्लियर डियर? इट मींस प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और नेक्स्ट सिमिलरली इसी प्रकार अगला आता है डियर को प्राइम नंबर। क्या होता है डियर? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है डियर वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो। तो वो क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अगर इन टॉपिक को ढंग से अगर आप लोग क्लैरिफाई करना चाहते हैं डियर तो आई बटन में लिंक दिया गया है, जाके वहां से इसको देख सकते हैं। क्लियर डियर? अच्छा जी, तो हमने बताया डियर इंटीजर्स। क्या बताया डियर? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को समझाते चलते हैं ढंग से। जस्ट लाइक हमारे पास ये क्या है? संख्या रेखा है और संख्या रेखा पे हमने शो करा संख्याओं को। कुछ संख्याओं को हमने क्या करा? शो करा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। जस्ट लाइक ये हमारे पास जीरो है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और अंशवान इधर ये -1 है, -2 है, माइनस क्या 3 है। तो वे संख्या जो संख्या रेखा पर शो होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या हो गया निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया डियर। नेक्स्ट सिमिलरली हमने बताया क्या आप लोगों को नेचुरल नंबर का मतलब होता है डियर प्राकृतिक संख्या। क्या होता है डियर प्राकृतिक संख्या। तो वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है डियर 1 से। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 अंशवान ये सब का सब क्या होता है डियर नेचुरल नंबर हो गया। और सिमिलरली अगला दिया डियर होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब होता है कि यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे डियर 0 को ऐड कर दे, तो वे संख्या जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 अंशवान ये सब का सब क्या आ जाएगा होल नंबर। क्लियर है डियर। नेक्स्ट अगला आता है डियर इवन नंबर। क्या आता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 के क्या हो गुणक हो। जस्ट लाइक एग्जांपल देना चाहे इसका तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 अंशवान ये सब की सब क्या है डियर इवन नंबर। क्या है इवन नंबर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगला डियर हमारे पास दिया गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है डियर विषम संख्या। अच्छा जी वे संख्याएं जो 2 के गुणक ना हो, वे संख्याएं जो 2 के गुणक ना हो। तो इट मींस इसका एग्जांपल डियर क्या होगा 1 3 5 7 9 11 अंशवान ये सब के सब क्या है ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा जी अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है डियर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और क्या है को प्राइम नंबर। तो हमने बताया डियर कंपोजिट नंबर को कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास दिया 4। क्या दिया डियर 4। तो 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो 1 होगा 2 होगा और क्या होगा 4 होगा। आई होप क्लियर हो गया। 6 का से देखना चाहे तो 1 होगा 2 होगा और क्या होगा 3 होगा। इट मींस इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से क्या कर रहे हैं क्रॉस कर जा रहा है, यानी 3 इसके भी हैं 3 इसके भी हैं। सिमिलरली 8 का देखा जाए तो 1 होगा 2 होगा और क्या होगा और 4 होगा और क्या होगा 8 होगा। इट मींस 2 को क्रॉस कर जा रहा है। सिमिलरली 9 का देखा जाए तो 1 होगा 3 होगा और क्या होगा 9 होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो ये सब के सब जस्ट लाइक हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 9 हो गया 10 हो गया और क्या जाएगा 12 और क्या होगा 14 और क्या होगा 15। ये सब का सब क्या होते हैं डियर कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं डियर कंपोजिट नंबर। क्लियर है डियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्लियर है डियर। नेक्स्ट अगला देखते हैं डियर प्राइम नंबर। क्या देखते हैं प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अथवा अगर इसी को बोलना चाहे डियर तो बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से अथवा खुद की संख्या से बस कटते हैं डियर उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। इट मींस प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास क्या हो डियर 3 हो 5 हो 7 हो। अब 9 नहीं होगा इसमें, इस 9 नहीं होगा डियर। उसके बाद क्या जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा 13 हो जाएगा। सिमिलरली 15 नहीं होगा पुनः क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा फिर क्या होगा 19 होगा। ये सब के सब क्या है भाज्य संख्या। इट मींस डियर 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। सिमिलरली 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। सिमिलरली 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से ही कटेगा। सिमिलरली आप लोग 11 को भी देख सकते हैं कि या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। यानी वे संख्या है जिनकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं 2 गुणनखंड होते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और लास्ट वाला डियर हमारे पास दिया है को प्राइम नंबर। तो इसका मतलब होता है डियर वे संख्याएं जिनके HCF क्या हो 1 हो। क्या हो डियर 1 हो हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर डियर। आई होप ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। और इन सभी संख्याओं को डियर बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं डियर रेशियोनल नंबर। रेशियोनल का मतलब डियर ये होता है कि वे संख्या जिन्हें रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर परिमेय संख्या। और ये जितनी भी संख्या हमने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया डियर कि सब किसके कैटेगरी में आती हैं रेशनल नंबर के कैटेगरी में आती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं रेशनल नंबर। यानी इन्हें P/Q के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं अंश बटे हर के फॉर्मेट में वेयर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी जितनी भी संख्याएं लिखा गया डियर हम क्या करें
अगर उसका अपान 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डियर, उसका अपान, सबका अपान क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और हमने बताया क्या डियर कि परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें पी अपान क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये है डियर विथ डेसिमल, यानी ऐसी संख्या जो क्या हो, दशमलव के साथ हो। तो दशमलव के साथ की कंडीशन में हम पढ़ेंगे डियर, हमारे पास दो के कंडीशंस बनता है, वो दोनों कंडीशंस क्या होता है उसको समझाते हैं डियर। तो पहला कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, दोनों को समझाते हैं डियर। तो पहला था हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्या होता है डियर, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी हमने बताया रियल नंबर में दो कैटेगरी हमने चूज करा, पहला क्या है विदाउट डेसिमल, दूसरा क्या है विद डेसिमल। तो पहला हमारे पास यानी वे संख्या है कि ऐसी संख्या है जिनका भाग देने पर पूरा पूरा क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, इट मीन समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा डियर होता है हमारे पास कि कुछ ऐसे आप लोग भाग देखे होंगे जो पूरी तरह से कटता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अच्छा, टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल को दिखाते हैं डियर कि जस्ट लाइक अगर हमारे पास क्या दिया हो, 2/5 क्या है, 5 है, 2/5 क्या दिया डियर, 5 दिया है। अगर इसका हम लोग भाग दें, क्या करते हैं डियर, भाग दे, तो 5 यहाँ लिखकर 2 लिखकर यहाँ भाग देंगे डियर, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव लगेगा, 5 को क्या हो गया, 20 हो गया, क्या हो गया डियर, 20 हो गया। इट मीन दशमलव के बाद, ध्यान से देखिएगा, विथ डेसिमल, दशमलव के बाद डियर क्या हो जा रहा है, पूरा ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक 1/5 देखें डियर, क्या देखें, 1/5, 1/5 को भी करेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ उतार देंगे, 0 बढ़ाएंगे थे क्या लगाएंगे, दशमलव, 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया डियर, 10 हो गया। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 0.2, यानी इसमें दशमलव है और दशमलव के साथ साथ ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है डियर, टर्मिनेटिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगला देखते हैं डियर, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हमारे पास क्या है, इन्हीं दोनों टॉपिक को इस पूरे चैप्टर में क्या करना, हमको स्टडी करना डियर, इन्हीं दोनों टॉपिक को। अगर ये दोनों टॉपिक कवर कर लिया आप लोग तो ढंग से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बनता है डियर, हमारे पास 2 केस बनता है। कितना केस बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। पहला क्या बनता है डियर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट क्या बनता है डियर, रिपीटिंग। क्लियर है। और दूसरा इसका केस बनता है डियर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमने क्या बताया डियर कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी ऐसे भाग आते हैं हमारे पास जो पूरा कटते नहीं है, जो पूरा नहीं स्प्लिट होते हैं, पूरा नहीं कटते हैं। उनको 2 कैटेगरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है डियर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा केस हमारे पास बनता है डियर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है उसको समझाते हैं डियर। जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आ जाए 1/3, क्या आ जाए डियर, 1/3। अब लुक लाइक इसका हम भाग देते हैं, क्या करते हैं डियर, भाग देते हैं। तो 3 यहाँ लिखकर 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, दशमलव लगाएंगे 3 त्रिका 9 और 1 बच जाएगा। सिमिलरली ऐसे 3 3 3 3। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो इसका आ जाएगा 0.3 0.3 3 3 3 3, यानी ये कटने का नाम नहीं लेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कट तो नहीं रहा, साथ ही साथ क्या हो रहा है डियर, रिपीट भी हो रहा है, संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी केस को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा भी नहीं, टर्मिनेट भी नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगा, बट क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा डियर, रिपीट होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अथवा करके इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डियर 10.3 पर क्या लिख सकते हैं, बार, विनकुलम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर, विनकुलम। क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, ये था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो गया, रिपीटिंग। और भी आप लोग भाग देते होंगे डियर, तो कुछ ऐसे आता होगा आप लोगों का, जस्ट लाइक 1.24 24 24 24। तो ये आप लोगों का देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, 24 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आर करके इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं डियर 1.24 पर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जस्ट लाइक और भी कुछ भाग देते हैं 0.5 0.5 5 5 5 5 आता रहता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं होगा और क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्लियर है डियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगला हमारे पास कंडीशन आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। यानी ऐसे हमारे पास फ्रैक्शंस आते हैं, ऐसे हमारे पास संख्या आते हैं डियर, जिनका हम भाग देंगे तो वे 9 ही
टर्मिनेट होते हैं और न ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। न ही टर्मिनेट होते हैं और न ही रिपीट होते हैं, इस चीज को समझाते हैं डियर। जस्ट लाइक हमारे पास क्या हो, √2 हो, क्या हो डियर, √2 हो, √3 हो, रूट क्या हो, 5 हो। तो √2 का अगर हम क्या करेंगे, भाग विधि से गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 1.414 आंसर 1 आता जाएगा, यानी कटेगा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, एंड टर्मिनेट भी नहीं होगा यानी समाप्त भी नहीं होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, रिपीट भी नहीं होगा। इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई लॉजिक मैजिक नहीं मिलेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली √3 का लिखना चाहे तो 1.732 आंसर 1 और भी आगे तक जाता रहता है। इट मीन्स ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों का। ऐसे ही √5 का लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं 2.21 आंसर 1, ऐसे और भी संख्याएं जाती हैं। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में चला जाएगा डियर, ये चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में। आई होप पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, तो इस केस में हमारे पास ध्यान से देखिएगा डियर, ये हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग के केस में हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और दूसरा लिखे डियर नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के केस में हमारे पास ये होता है रेशनल नंबर, बट ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होता है। इट मीन्स पूरे फंडे को आप समझाते हैं डियर। हमने पढ़ाया है विदाउट डेसिमल, यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं आते हैं। तो हमने पढ़ाया इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब के सब क्या हो गए हमारे पास विदाउट डेसिमल वाले नंबर हो गए। क्लियर है। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं डियर, रेशनल नंबर। अच्छा जी, अगला हमने प्रोसीजर समझा डियर विथ डेसिमल। विथ डेसिमल के केस में हमारे पास दो टर्म बनते हैं, पहला क्या बनता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग को कितने भागों में हमने तोड़ा, दो भागों में। पहला क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी हमारे पास ऐसे भाग आते हैं डियर जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये हमारे पास, तो ये इनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हमारे पास एक केस बन रहा डियर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है डियर, ये हमारे पास P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास ये क्या होते हैं, इर्रेशनल के कैटेगरी में जाते हैं, इर्रेशनल के कैटेगरी में जाते हैं। यानी हमारे पास √2, √3, √5, √6, √7 ये सब के सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं डियर, इर्रेशनल नंबर होते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये था हमारे पास बेसिक फंडा जिसको हमने क्या करा, कवर करा। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा डियर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है उसको आप लोग को समझा देते हैं डियर। कैसे पहचानेंगे रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर को पहचानने के लिए एक टिक मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि अगर रूट में हमारे पास, रूट में डियर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, हमने क्या बताया डियर, यदि हमारे पास रूट में क्या हो, प्राइम नंबर्स हो अथवा नॉन परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर हो, तो ये सब की सब संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती है डियर, अपरिमेय संख्या। आई रिपीट कि अगर रूट में कभी भी प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर बोले तो डियर हमारे पास जस्ट लाइक क्या हो गया, √2, क्या हो गया डियर, √2, √2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली अगर √3 का करें डियर तो या तो 3 होगा या तो क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली अगर क्या करते हैं 5 का करें तो या तो इसका गुणनखंड क्या होगा 1 होगा या तो क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट अगला देखना चाहे डियर, तो ये सब के सब ऐसे √7 हो गया, ATC ऐसे आगे देख सकते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब डियर आप लोग जानते हैं कि जस्ट लाइक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, उसके बाद क्या होता है 9 होता है, उसके बाद क्या होता है 16 होता है, उसके बाद क्या होता है 25 होता है, सिमिलरली 36 होता है, पुनः क्या होता है 49 होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमने बताया डियर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 4 चौका 16, 5 25, 6 36, 7 7 49। अगर ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं डियर, परफेक्ट स्क्वायर। बट हमारे पास आ गया √6, क्या हो गया डियर, √6 आ गया,
रूट क्या हो गया हमारे पास 8 आ गया, रूट क्या हो गया डियर हमारे पास 10 आ गया, रूट क्या हो गया 12 हो गया, रूट 14 हो गया, रूट क्या हो गया ये 15 हो गया। तो ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी इट मींस क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं। यानी हमने इसका पूरा मोटो क्या बताया आप लोगों को डियर कि कभी भी रूट में प्राइम नंबर हो अथवा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो लुक लाइक ऐसे ये संख्याएं हो डियर, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये था हमारे पास परिमेय और ये क्या था डियर अपरिमेय, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के लिख दिया जाए तो वही हमारे पास क्या बनता है डियर रियल नंबर। क्या बनता है डियर रियल नंबर। क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या करते हैं इस पूरे टॉपिक को इरेज करते हैं और आज का जो फंडा दिया गया उसको क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया डियर। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर डियर। तो दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। क्लियर डियर। तो इस केस में हम लोग जानते हैं डियर कि परिमेय संख्या क्या जानते हैं डियर परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। इट मींस वे संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब इस केस में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत या अशांत बताना है बिना भाग दिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है डियर आप लोगों को कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत है या अशांत है बिना भाग दिए आप लोगों को क्या करना है क्लैरिफाई करना है। तो इस केस में करते क्या डियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है समझाते हैं आप लोगों को। पी अपन क्यू फॉर्मेट को रेशनल नंबर बोलते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डियर हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास पी अपन क्यू रूप दिया है तो अगर क्यू का फैक्टर इट मींस क्यू का फैक्टर अगर हमारे पास 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का हो तो वह संख्या क्या होता है शांत आवर्ती होता है, वेयर n तथा m जहां n और m पूर्ण संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि हमें क्या करना है बिना भाग दिए किसी परिमेय संख्या को शांत अथवा अशांत के कैटेगरी में ले जाना है डियर, तो q का मान अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्मेट इट मीन जहां n और m क्या है पूर्ण संख्या होती है डियर, अगर इस फॉर्मेट पे हम लोग लिख सकते हैं तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर दिया है डियर वो क्या होगा उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। क्या होगा डियर शांत होगा। क्लियर हो गया डियर। अच्छा जी, और दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इसका कि एक फॉर्मूला और है आप लोगों का a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी a का a पर घात क्या हो 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, जहां a हमारे पास क्या है कांस्टेंट है डियर। क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो a का मान रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अंशमान कुछ भी रख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या पर अगर शून्य घात है तो उसका मान कितना आता है डियर 1 आता है। क्या आता है डियर 1 आता है। आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक अब सवाल को स्टार्ट करते हैं डियर। तो हमारे पास दिया पहला कि 13 और बट्टे क्या दिया 3125, 13 बट्टे क्या दिया 3125। अच्छा जी, अब इस पूरे फॉर्मूले में हमने पी का कोई चर्चा नहीं किया है, बस हमने चर्चा किसका करा डियर क्यू का। तो इस सवाल में भी हम किसका चर्चा करेंगे क्यू का। तो इट मींस आगे प्रोसीड करेंगे डियर। तो ये हो जाएगा 13 बट्टे अब क्या करते हैं 3125 का गुणनखंड करते हैं। 3125 का क्या कर लेते हैं डियर गुणनखंड। तो 3125 लिख कर यहाँ पर गुणनखंड करेंगे डियर। तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10 और 5 बचे क्या आ जाएगा 25। सिमिलरली 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 बचे क्या होगा 25। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट आगे डियर करते हैं 5 दूनी 10 5 बचे क्या आ जाएगा 25 और 5 एकम 5 बचे 25 और 5 एकम क्या आ जाएगा 5। इट मींस 1 2 3 4 क्या हो गया 5। इट मींस लिखना चाह डियर तो 5 पर घात क्या लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं डियर 5 पर घात 5। अच्छा जी, और चूंकि हमने क्या बताया डियर कि बिना भाग दिए क्या करना है जो भी रेशनल नंबर दिया डियर उसमें उसके दशमलव प्रसार को शांत अथवा क्या करना है अशांत आवर्ती को में क्या करना है चेक कर रहा है। तो इस केस में अगर डियर हमारे पास 13 बट्टे
5 पर घात क्या आ गया 5। और हमने फॉर्मूला बताया डियर कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। इट मीन्स अगर a पर घात शून्य हो तो उसका मान क्या आता है 1 आता है। इट मीन्स अगर हम 2 पर घात अगर शून्य ले लें तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अथवा आगे इसको लिखना चाहें डियर, आगे क्या यही लिख देते हैं डियर 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या में गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है डियर? अच्छा जी, यानी इट मीन्स हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दिया डियर उसका क्यू हमारे पास 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्मेट में आ गया। इट मीन्स ये जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया डियर या क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्या होगा डियर? दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्लियर है? अतः लिखना चाहें डियर तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ये क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो Q का मान है डियर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्मेट में आ गया। हमने जहां बताया डियर n और m क्या पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 and so on। क्लियर है डियर? ये था। नेक्स्ट अगला सिमिलरली देखते हैं डियर 17 बट्टे क्या दिया 8, 17 बट्टे क्या दिया 8। तो इसको 17 को हमें कुछ नहीं करना डियर। अब 8 का गुणनखंड करेंगे डियर तो 2 टू दी पावर क्या जगह 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा 8। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इस केस में डियर हमें क्या फॉर्मूला बनाना डियर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर क्या लाना है m लाना है। तो इस केस में अगर लिखना चाह डियर तो 5 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5 टू दी पावर 0 का मान लिखना चाहेंगे डियर तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस केस में हमारे पास 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर क्या आ गया m आ गया। तो इस केस में 17 बट्टे 8 हमारे पास क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग आई होप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं डियर तो 455 का गुणनखंड कर लेते हैं, 455 का गुणनखंड कर लेते हैं डियर। तो ये हो जाएगा 5 से काटते हैं तो 5 9 क्या जाएगा 45, 5 कम 5। क्लियर डियर? अब क्या करते हैं डियर 6 से कटेगा नहीं, 7 से काट लेते हैं। 7 एक कम क्या हो गया 7 और 7 तरीका क्या हो गया 21, 13 कम क्या हो गया 13। आई होप क्लियर हो गया होगा डियर। तो इस केस में ये हमारे पास हो जाएगा 64 बट्टे लिखना चाहें तो 5 गुने 7 गुने क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 13। और हमने बताया क्या डियर कि जब भी P अपन Q का फॉर्मेट है डियर और Q के इक्वल अगर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m का फॉर्मेट आता है तो दिए गए फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। बट इस केस में डियर हमारे पास अगर लिखना भी चाहें तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 0। बट इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला था डियर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर क्या आ गया m आ गया। बट इस केस में हमारे पास 7 और ये क्या बोलते हैं 13 एडवांस आ गया। इट मीन्स इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा डियर अशांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है डियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दिया डियर आप लोगों का 15 बट्टे 1600। क्या दिया डियर 15 बट्टे 1600। तो 15 बट्टे 1600 का मतलब डियर ये हो गया 1600 का कर लेंगे हम लोग फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो 2 बट्टे क्या हो गया 16, इट मीन्स क्या आ गया 800 आ गया। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 यानी 400 आ जाएगा। सिमिलरली 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 यानी 200 आ जाएगा। नेक्स्ट काटेंगे तो ये 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 5 कम 5 25, 5 कम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 हो गया 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स हमारे पास इस पूरे फ्रैक्शन का जो क्यू फॉर्मेट है डियर 2 टू दी पावर n और 2 इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्मेट में आ गया। तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा डियर वो क्या होगा शांतावर्ती होगा डियर। क्या होगा शांतावर्ती, आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है डियर? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया डियर 29 बट्टे 343। 29 बट्टे क्या दिया डियर 343। तो इसको भी क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं डियर। क्लियर है? तो इस केस में हमारे पास दिया है 29 बट्टे 343।
343। तो अब क्या करते हैं डियर, 343 का कर लेते हैं गुणनखंड। क्या कर लेते हैं डियर, गुणनखंड। तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट लेते हैं डियर। 7 सते क्या आ जाएगा, 7 चौको 28, सॉरी 7 चौको क्या आ जाएगा डियर 28, 6 बचा, 6 ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, 7 9 या 63, 7 7 49, 7 एकम क्या हो गया 7। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 343 को लिखना चाहे डियर तो लिख सकते हैं 7 पर घात 3। क्या लिख सकते हैं डियर, 7 पर घात 3। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब इस केस में हमें क्या करना है डियर, कि इस फॉर्मेट को जनरेट करना है। अगर इस फॉर्मेट को अगर जनरेट भी करेंगे डियर तो 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 0। बट हमारे पास ओनली इस फार्मूले में q का मान 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का फॉर्मेट होना चाहिए। बट इसमें एडवांस क्या आ गया डियर 7 आ गया। इट मीन्स इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत नहीं होगा। आई होप ये पूरा फंडा क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सिमिलरली अगला दिया डियर हमारे पास 129/2 टू दी पावर क्या दिया आप लोगों का 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर क्या दिया 5। क्लियर डियर। तो इस केस में हमारे पास अगर इतना होता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता शांत होता, बट इस केस में क्या आ गया 7, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत नहीं होगा, क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।